नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, आयुर्वेद प्राचीन ग्रंथ है। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि हमें आयुष प्रदान करती है और हमारे जीवन को सकुशल चलाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हमें चाहिए उसके बारे में ज्ञान हमें देती है। असाध्य से असाध्य रोग और छोटे से छोटा रोग, हर प्रकार के रोगों को आयुर्वेद के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। और केवल ठीक ही नहीं बल्कि जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। और बल्कि हम तो यूँ कहेंगे कि यदि हम आयुर्वेद के मुताबिक अपने जीवन शैली को चलाते हैं, अपने दिनचर्या, अपने कार्य पद्धति जो हमारी है उसको यदि हम इसके मुताबिक करते हैं तो यकीन माने किसी भी प्रकार का रोग हमें होगा ही नहीं। बस ज़रूरत है थोड़ी सी सावधानी की, थोड़ी सी नियम परहेज़ों की। कुछ चीज़ों में हमें सुधार लाना है, कुछ चीज़ों में हमें बदलाव करना है। क्या है वो सब चीज़ें, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। गुरु जी का आगमन हो चुका है और आप सभी मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। कुछ ऐसे नुस्खे, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, सावधानियां हैं, नियम परहेज़ हैं जो आपको बताए जाते हैं और कहीं वो आपसे मिस ना हो जाएं, इसलिए आप उसे लिख ज़रूर लें ताकि आपके जहन में उम्र भर वो तमाम चीज़ें बनी रहें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं, शरीर के अंदर कुछ ऐसी हलचल हो जाती है, जैसे भूख नहीं लगती, सिर भारी हो जाता है, गैस बनने लगती है और जो हमारे शरीर और हमारा जो एक बॉडी स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज है जो बॉडी की, वो कहीं ना कहीं मिसमैच करती है, यानी बेचैनी बनी रहती है। तो आखिर ऐसी समस्या जब उत्पन्न होती है तो इस समस्या का सार क्या है, इस समस्या को कहते क्या है और इसका क्या है निवारण? देखिए, ये समस्या उसको होती है जिसका लीवर पूरा काम नहीं करता जी। या तो आपका फैटी लीवर हो गया या लीवर के ऊपर चिकनाहट जम गई। तो आपका खाया पिया पचेगा नहीं, फिर पेट में जाके वो सड़ेगा तो उसके आंतों के अंदर सूडे पैदा हो जाते हैं, भयंकर कब्ज होती है। इसमें सिर में भारीपन, आँखों के ऊपर प्रेशर, गर्दन का अकड़ जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, कई किस्म के रोग पैदा हो जाते हैं। जी। ऐसे तो हमारे पास इसके उपचार के सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु सबसे आसान, सबसे सरल और सबसे बढ़िया जो मैं उपचार आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यानपूर्वक सुने, समझें और लिख करके इसको रखें। और जिसके साथ भी ऐसी समस्या इसको अपनाएं, हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन का गैप देके फिर 3 दिन जी। तो आपका चाहे कितना भी पुराने से पुराना रोग और समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, काला नमक और काली मिर्च, या काले नमक की जगह आप सिंधा भी ले सकते हैं। इनको पीस करके आप किसी शीशे में रख लें। अब आप अदरक, नींबू और पुदीना, ये 3 चीज़ें ले लें। आप अदरक को आप बिल्कुल पतली पतली फाँके काट लें और नींबू की पतली पतली फाँके काट लें और उसके बीच में जो नींबू में बीज है वो निकाल दें।
अब आप 200 ग्राम पानी उबाल करके उसको इतना ठंडा करें कि 15 डिग्री गर्म रह जाए, जिसमें आंवली बर्दाश्त हो जाए। अब इसके अंदर आप नींबू के जो आपने पतली पतली फांके काट रखी हैं छिलके के साथ, बीज निकाल रखे, यानी उसकी मोटाई 1 सूत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 फांके डाल दो उस पानी के अंदर, और इतने 3 पीस आप अदरक के डाल दें, और 3 पीस आप उसमें यानी 2-2 इंच लंबे डंडी के साथ पुदीने के डाल दें। अब इस पानी को आप ढक के रख दें। पानी आपने 2 चीज़ों में रखना है, या तो शीशे का गिलास हो या चीनी मिट्टी का बर्तन हो, उसी में रखना है। कहीं आपने स्टील के गिलास में या अमोनियम के गिलास में या प्लास्टिक में रखा तो वो आपको नुकसान करेगा, क्योंकि जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी तो त्रिवेणी बन गई। और जब काला नमक या सिंधा नमक, काली मिर्च उसमें मिलाएंगे तो पंचवटी बन गई। ये 5 चीज़ें अंदर जाके लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को ऐसे साफ करती हैं जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसके अंदर उसको उबाल करके फिर जब धोते हैं, बिल्कुल उसका एक एक तिनके से मैल निकल जाती, कपड़ा चमक जाता है। ऐसे आपका सांस की नाली, खाने की नाली, फेफड़े, लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा, तिल्ली सारे साफ हो जाएंगे। अब आपका लीवर काम करने लगेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, आपकी जो गैस थी, जो कब्ज थी, जो सिर में भारीपन था, माइग्रेन था, सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। परंतु इस पानी को आपने 3 घंटे तक ढक के रखना है, और पानी 1 लख्त नहीं पीना, 200 ग्राम पानी से ज़्यादा भी नहीं रखना। इसमें से आप सिर्फ 50 ग्राम पानी लेंगे पहली बार, और 50 ग्राम पीने में भी आप 20 मिनट का समय लगाएंगे। जब इस प्रकार पानी को पिएंगे तो आपके पेट में ऐसे गुड़गड़ाहट होगी जैसे घनघोर घटा पे छाने पे बादल आपसे टकराते हैं और गड़ 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 आवाज़ आती, ऐसी आवाज़ आना शुरू होगी। और आपको अंदर ऐसे लगेगा जैसे पानी में मछली उछलती है, ऐसे गैस उछल करके गुदा के रास्ते निकलना शुरू होगी। जिनको भयंकर कब्ज है उनकी मुंह के द्वारा गैस निकलेगी, परंतु उसको आराम मिलेगा। फिर 3 घंटे बाद दूसरी खुराक, फिर 3 घंटे बाद तीसरी खुराक, 3 घंटे बाद चौथी खुराक। 4 खुराकों में आपने पूरा पानी पीना है। अब इसके पीने से जिनको भयंकर गैस बनते समाप्त हो गए, पेट आपका बहुत बढ़िया साफ होगा। परंतु खान पान पर ध्यान देना, इसमें आपने मैदे की चीज़, तली हुई चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी। रोटी जो आपने खानी है उसमें कम से कम 5 अनाज होने चाहिए, काला चना, सोयाबीन, जौ, मक्का और बाजरा। आप इसको और बढ़ा सकते हैं, बाजरे के साथ मूंग, मोठ भी मिला सकते हैं, चुलाई और सिंघाड़ा भी मिला सकते हैं।
50 ग्राम अजवाइन भून करके और 100 ग्राम तिल भून करके इसके अंदर मिला के इसका आटा ऐसे बनाना है जो आपको हाथ में लेके सरके। परंतु सारे अनाज लाने के बाद पहले पानी से अच्छी तरह धो लें, फिर इनको सुखा लें। सुखाने के बाद जब आपने इसको पिसाना है, हाथ की चक्की हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो जो घरों में छोटी छोटी चक्की होती है इसमें पिसाना। जैसे आपने 2 आदमी है, 3 आदमी हैं, तो उसके हिसाब से आप सारी चीज़ें मिला के 2 किलो से ज़्यादा इकट्ठा नहीं पीसना। अब इसमें से आपने उतना ही आटा लेना जितनी भूख है, आपने खाना खाना है। जो रोटी आपकी बच जाए वो बस नहीं रखनी है, या तो पशु को, कुत्ते को, कौओं को डाल दें, या उस आटे को गाय को खिला दें जो बच गया। और रोटी खाने का तरीका है कि जिस टाइम आपने खानी है तो सूर्य उदय होने के घंटे 1.5 घंटे के बाद और 10 बजे से पहले पहले खाना आपने खा लेना है। खाना खाते समय भी आपने 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना है। उसका तरीका है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। अब इसका भी रोटी बनाने का तरीका है कि जब आपने खाना बनाना है तो पहले इस आटे को सख्त गूंद करके खुले पानी में रख दें, और इतने में आप सब्जी या दाल जो भी बनानी है, सब्जी या तो छिलके वाली, नरम छिलके वाली दाल या छिलके वाली, धुली हुई दाल या छिली हुई सब्जी नहीं बनानी। सब्जी के अंदर आप काला नमक, काली मिर्च, जीरा भून करके पीस के, अजवाइन, दालचीनी और तेज पत्ता, ये आप मिला के सब्जी या दाल जो भी बनानी है बना लें। जब आपकी दाल पूरी या सब्जी पक जाए तो उसको नीचे उतार दें बर्तन को। अब आटे को जो आपने खुले पानी में रखा था उसको निकाल के दोबारा गूंदें, आपका आटा बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। जो सख्त आटा पानी में रखा था मुलायम हो जाएगा। अब इसको दोबारा गूंद के इसकी रोटी ऐसे बनानी जैसे बाजरे की या मक्की की रोटी होती है, गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी होगी। अब रोटी खाने में, पानी पीने में आपने 1 घंटे का समय लगाना। 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं और खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं, उसके बाद 10 मिनट के लिए आप सैर करते हैं, उसके बाद 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाते हैं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेते हैं, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट, अब उठ के चलते हैं तो आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, इतनी शरीर के अंदर फुर्ती आएगी। और जो आपके शरीर में आलस था समाप्त हो जाएगा। पेट में भारीपन था, गैस थी, सारी समाप्त हो जाएगी। और पेट आपका ऐसे साफ़ होगा जैसे सिर के ऊपर से बोझा फेंकते, एक ही प्रेशर में पूरा पेट साफ़ होगा। और ये प्रेशर ऐसा आएगा जैसे भैंस गोबर करती है, ऐसा बिल्कुल मुलायम, न सख्त न ज़्यादा पतला। अब आपने आज ये नींबू, अदरक, पुदीना, काला नमक, काली मिर्च ली है, तो दूसरे दिन भी इतनी लेनी, तीसरे भी इतनी लेनी, चौथे दिन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप 4 दिन का नागा दे दें। 4 दिन के बाद फिर आप दोबारा इस क्रिया को दोहराएं। ऐसे आप 1 महीने में 3 बार या 4 बार इसको कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम विनय कुमार है, मैं प्रीतमपुरा में रहता हूँ। मुझे रूमेटिक आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। पहले तो मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि हल्की फुल्की दर्द है, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई और मेरे शरीर के जितने जोड़ थे वो सारे इससे अफेक्टिव हो गए।
और सबके ऊपर स्वेलिंग आ गई और मुझे बहुत ही दर्द महसूस होने लगा। उसके बाद मैंने एलोपैथी की दवाइयाँ शुरू करी। पहले टेस्ट भी करवाए, उन्होंने बताया कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और काफ़ी टाइम तक मैंने एलोपैथी की दवाइयाँ खाई। कम से कम 4-1 साल मैंने एलोपैथी की दवाई खाई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं ये टीवी में देखकर गुरुजी के बारे में पता लगा, तो फिर मैं इनके पास आया। इनके पास आके मैंने दवाइयाँ ली और 20-25 दिन दवाई खाने के बाद ही मुझे लगभग 40% के आसपास अपने शरीर में फ़र्क महसूस होने लगा। जो कि मैं पहले सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था, कहीं आ जा नहीं पाता था, अब मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ पाता हूँ। हम इलाहाबाद से आए हैं और हमारा नाम सरिता वर्मा है। हम बहुत दिनों से अपना इलाज करा रहे थे, बहुत जगह गए सर, लेकिन हमें जो है सफलता नहीं मिली। अंत में मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि ऐसे ऐसे जो है टीवी पे प्रचार आता है, एक बार यहाँ पे भी ट्राई कर लो, हर जगह कर ली हो और क्या पता ईश्वर तुम्हारी जो है सुन लें। तो मैंने उसकी बात को मानते हुए जो है यहाँ पे आई और बाबा जी को दिखाया। उन्होंने जो है कहा कि आपका मतलब यहाँ पे इलाज हो सकता है। तो मैंने उनके कहने के अनुसार जो है इलाज कराया। करीब 6 महीने मुझे लगे हैं दवाई खा के यहाँ का, और अंत में मुझे जो है सफलता मिली। मुझे मेरा बेटा हुआ, अब ये 4 साल का हो गया है और ये सब बाबा जी की ही दवाइयों का असर है। और मैं तो यही चाहूँगी कि हर उस औरत को यहाँ पे आना चाहिए जो निराश हो चुकी है, और उसको जो है यहाँ ज़रूर सफलता मिलेगी। ईश्वर की यहाँ बहुत बड़ी कृपा है और विश्वास के साथ आएँ और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? निशा शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हरियाणा सिरसा से। जी, सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी। वो सर ये पूछना था, मेरा बेटा है 24 साल का जी। तो उसके ना गले में गांठ सी है छोटी सी, तो वो हमने डॉक्टरों से चेक करवाया था, तो वो ना कहते मतलब उन्होंने देखा तो कहते टीबी की गांठ है, वैसे है। तो उसके ना नाक में जैसे सांस नहीं आती है, उसके नाक बंद सा रहता है, तो वो गांठ है, वो दर्द भी नहीं होती है, उसकी कोई दिक्कत भी ना कोई बुखार है, कुछ भी नहीं होता, वो गोल सी गांठ है बस। देखिए मेडिकल में इसका इलाज नहीं है, ऑपरेशन कराएंगे तो और गांठें बढ़ेंगी। और यहाँ पे तो हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे खेत में से पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे पास लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी अंदर कमियां मिलेंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई हैं। और जहाँ पे गले पे गांठ है यहाँ पे एक पाउडर और तेल दिया जाएगा। उस पाउडर को तेल में मिला के वहाँ पे उसका लेप करना है। ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप की पट्टी करनी है। ये पट्टी उस गांठ को 15 दिन में या महीने में बिल्कुल हमेशा के लिए गला देगी। जो नाक से इसको सांस लेने में तकलीफ़ है, जो नाक में दवाई डाली जाएगी, जिससे नहाएंगे उसी दिन इसको 20 से 25% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में इसको नज़ले का, जुखाम का, टीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु होगा तभी जब आश्रम में आके नाड़ी परीक्षण कराएंगे। नाड़ी परीक्षण का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको तकलीफ है, आपको बोलने की जरूरत है ना, कागज पत्तर लाना।
तो बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लेकिन इसी समय पर हमें पूरे अपने जोश के साथ काम करना चाहिए और यानी अपनी जो भी बीमारी है उसको लेकर पूरी तरह सजग हो जाना चाहिए और लापरवाही ना दिखाते हुए जल्द से जल्द उसके उपचार के लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और फिलहाल अब अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने भेजा है। इससे पहले कि हम व्हाट्सअप लेंगे, कॉल है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। हेलो। जी सर। नमस्कार। नमस्कार सर। जी, क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम विनीत कुमार है सर। कहाँ से बात कर रहे हैं दिलीप जी? सर मैं मुजफ्फरनगर से, यूपी मुजफ्फरनगर से बात कर रहा हूँ सर। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। सीधा गुरुजी से आप पूछ सकते हैं, बताइए। सर मेरा सवाल ये है कि सर मेरी एक तो नाड़ी अपनी जगह नहीं रहती है, नाभि जो होती है। दूसरा मेरे को क्या रहता है कि मेरे को खाया पिया पचता नहीं है, कभी कभी वापसी आ जाता है खाया पिया ऊपर को, और गैस इतना बनता है बहुत ज़्यादा, मैं बहुत परेशान हूँ, गैस बहुत ज़्यादा बनती है। जी देखिए, आपके लीवर के ऊपर या तो स्वेलिंग होगी या चिकनाहट जमी है, और नाभ भी आपकी कम से कम अपनी जगह से 2-2.5 इंच साइड पे होगी, जिसका कारण है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से न मैं करता हूँ न मैं किसी का करूँगा। यदि आपने अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी, मैं बोलूँगा कि आपको ये तकलीफ़ है, इतनी पुरानी है, उसके अनुसार आपको दवाइयाँ दी जाएंगी और आपको हिदायत दी जाएगी कि परहेज पढ़ लो। जो परहेज लिखे या कर सकते हैं तो दवाई लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लेना। यदि आप परहेज करते हैं, दवाई खाते हैं, तो जिस दिन आश्रम आएंगे उसी दिन आपको 20 से 25% आराम भी मिल जाएगा, और जो नियम समझाए जाएंगे करेंगे तो 15 दिन में आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।